जो अपने बंधित गति होती है ना, बंधित गति तीन पार्ट में होती है, तीन तरह की होती है। रस्सी में बंधित गति होती है, घिरनी में बंधित गति होती है और ब्लॉक में बंधित गति होती है ना। तो बंधित गति तीन तरह से होती है ना। अपन तीन तरह की बंधित गति पढ़ेंगे। देखो बंधित गति क्या है, हर बिंदु पर उसका वेग बराबर होना चाहिए, ठीक है, हर बिंदु पर उसका। अब देखो रस्सी में बंधित गति कैसे होती है, अपन देखते हैं रस्सी की बंधित गति। देखो पहला देखते हैं अपन, देखो रस्सी में जो बंधित गति होती है ना, रस्सी में बंधित गति में क्या होता है कि जो रस्सी होती है ना उसकी चाल फिक्स होती है। देखो कैसे, कि मान लो एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ना तो टाइम लगेगा। देखो मैं क्वेश्चंस कराऊँ ना, जब तुम्हें क्वेश्चन समझ आ जाए, एक दो क्वेश्चन समझ आ जाए, तो तुम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको तुम खुद करने की ट्राई किया करो, जिससे प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं कराऊँगा तो मैं तो कराऊँगा ही क्वेश्चंस को, है ना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए, है ना। इसका वेग इधर दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, है ना। और इसका ये एंगल दे दिया, ये रस्सी इधर से इस जगह पे लटक रही है। ये दोनों तो मैंने बना दिए, लेकिन ये वाला है ना, ये वाला एंगल इसने दे दिया 53, कितना दे दिया 53। अब मान लो ऐसा है कि इस वाली घिरनी से इस ब्लॉक को इस एंगल पे खींचा जा रहा है, तो फोर्स लग रहा है जो इस एंगल पे लग रहा है, इस एंगल पे खींचने वाला फोर्स, सही बात है। अब अपन को पता है कि ये इस एंगल का घटक करेंगे तो इधर हो जाएगा कितना, कि इसका, अब देखो ये देखो इधर 10 मीटर पर सेकंड, इसका वेग इधर, इसका वेग इधर, तो ये वाला वेग है ना, ये कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। यही तो बंधित गति है, यही तो बंधित गति है रस्सी की, कि रस्सी के हर बिंदु पर वेग फिक्स होगा। तो ये वाला वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो अब इसके घटक करेंगे तो इस डायरेक्शन में घटक होगा, एक इस डायरेक्शन में। ये वाला वेग क्या करेगा, ये वाला पॉइंट इसे उठाने की कोशिश करेगा, और ये वाला वेग है इसे चलाने की कोशिश करेगा। तो ये कितना आएगा, देखो ये थीटा वाला है तो ये कॉस होगा, तो 10 cos 53 मतलब 3/5, ये हो जाएगा डायरेक्ट 2, तो 3 दूनी का 6, तो ये आएगा, है ना, 6 तो ये आएगा cos 53 से। और ये हो जाएगा 10 sin 53 10 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 4 कितना, 5 दूनी का 4 दूनी का 8, ये 6 ये 8, मतलब चलाने वाला वेग तो 6 है, उठाने वाला वेग 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड। सीधी सी बात है, यही तो है इसका। अगर कौन सा वेग, अगर ये पूछा जाए ये वाला वी ए बताओ या बी बताओ, बता सकते हैं अपन आराम से। देखो और क्वेश्चंस देखते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। मान लो देखो ये है क्या, ये दो सपोर्ट है, इनके बीच में अपन ने ये है ना, ये लगा दी एक रॉड, क्या लगा दी, रॉड, ये एक पतली सी रॉड लगा दी, है ना, ये मतलब ये डंडा लगा दिया, और डंडे पे अपन ने रख दी रिंग, मतलब छल्ला, मतलब जो हाथ में पहनने वाली चूड़ी होती है, छल्ला होता है, वो लगा दिया, है ना। और अपन ने क्या किया कि इस रिंग का एक धागा यहाँ से बांध के, और ये जो पुली है ना, ये वाली पुली, इससे लगा दिया, और नीचे लगा दिया एक क्या, नीचे अपन ने लगा दिया एक बॉक्स, एक बॉक्स ए, है ना। अब इसका द्रव्यमान नहीं दिया है, लेकिन बता दिया कि इस बॉक्स के कारण जो वेग आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो ये रस्सी के हर बंधित गति के कारण इसके हर पॉइंट पे वेग कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला वेग कितना आ जाएगा, 5। अब ये छल्ला अपन को पता है कि इसको इधर से नीचे से खींचेंगे तो ये एक एंगल, तो ये और ये वाला एंगल दे दिया कितना, 37, है ना। तो देखो एक तो ये वाला वेग आएगा इसमें, एक ये वाला वेग आएगा, और वी ए पूछ लिया अपन से, तो वी ए कैसे निकालेंगे, वी ए इक्वल टू डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा कितना, वी ए है जो अपने पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा, वी ए देखो थीटे वाला का है तो कॉस कितना, 5 cos 37 cos 30, देखो कॉस में कम है तो बड़ा वाला लेंगे, 5 इंटू 4/5, तो 5 4 आ जाएगा इसका वी ए, है ना। कितना आ जाएगा वी ए 4, बस बात खत्म। हाँ ये 4, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं,
अरे यार गलत कर दिया, गलत 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 सिखा रहा हूँ मैं, गलत सिखा रहा हूँ भाई, बिल्कुल गलत। VA निकालना है अपन को, है ना। ये रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है 5, ये क्या है रिजल्टेंट, तो VA cos 37 इजकल टू 5 होगा। ये वाली समीकरण लगेगी कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो इधर वेग 4 है, इधर वेग 6 है ना, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 10 आएगी कि नहीं आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा 10, है ना। ये तो क्वेश्चन में सिखाए तो सही है, पर वो कैलकुलेशन गलत करती। रिजल्टेंट कितना आएगा 10, कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, है ना, प्लस 6 9 36, कितना आ रहा है 4 रिजल्टेंट। हाँ मतलब है ना, मान लो है ना, मतलब ये इसका रिजल्टेंट 45 एंगल पर है ना, ये 45 पर, तो इसका 16 और 36 कितना होगा, 6 दूनी का 12, है ना। मतलब ये कितना लें, ये 3 ले लो और ये 5 4 ले लो, 3 और 4, 4 चक्कू 16 प्लस 3 3 9 25, रिजल्टेंट 5 आ गया ना 5, ऐसे है ना। 3 और 4 लेने पर अपन को देखो ये वाली चीज़ दे रखी है, बस ये 5 है और थीटा दे रखा है इधर 45 और इधर 45, है ना। इधर ये थीटा दे रखा है 45, मतलब थीटा 30 दे रखा है ना। तो अपन को ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये VA। तो ये कैसे आएगा, तो देखो 3 और 4 का रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट आ रहा है 5, है ना। 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 है, यानी 3 कॉस, है ना। क्या कर रहा हूँ मैं यार, तुम्हें ये बात समझ आ रही है क्या। ये जो VA है, मान लो ये वेग दे रखा है 5 और ये अपन को निकालना है, तो ये 37 वेग दे रखा है ना। तो जो ये होगा, ये इस पे क्या होगा, इसका कॉस थीटा होगा। अगर वेग ये VA है, है ना, ये VA है और ये 5 दे रखा है, तो इसको ना लेके इसका घटक करें, इस वाले का, देखो इसका घटक करेंगे तो ये तो हो जाएगा VA बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो इसका घटक करें अपन इसका, तो देखो ये होगा VA cos 37, इसका घटक, है ना। तुम्हें यार ये समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे तो समझ आ गया, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाँ चलो मान लेते हैं, है ना। ये एक ये है और ये दो वेक्टर है, एक A वेक्टर एक V वेक्टर है, ऐसे समझते हैं थोड़ा, है ना। और ये दोनों है ना 37 एंगल पर रखे हुए हैं, है ना, दोनों 37 एंगल पर रखे हुए हैं, है ना। 2 वेक्टर है ना। तो देखो A का B पर घटक क्या होगा, A का घटक B पर क्या होगा, A का B पर घटक क्या होगा, A का B पर घटक होगा, इसको अगर इसको ना मानो जाए, मान लो अगर ऐसे हो, ये A है और ये 37 पर रखा है, तो ये वाला घटक क्या होगा, ये हो जाएगा A cos 37, होगा कि नहीं होगा, है ना। और मान लो ये B है और ये 37 पर रखा है, तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, B cos 37, होगा कि नहीं होगा। हाँ तो मतलब B का घटक है ये इस पर, ये इस पर, तो देखो अब ये A और B अपन ने पहले ही लिख लिए, है ना। तो A का B पर घटक क्या है, A cos 37, देखो ये समझ आई, A का B पर घटक क्या है, A cos 37, और B का A पर घटक क्या है, A पर घटक क्या है, B cos 37। ये दोनों बातें समझ आई, ये वेक्टर की बातें हैं, ये वाली वेक्टर से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये समझ आया क्या। अरे यार 2 एंगल है, दोनों 37 पर हैं, और ये A मान लिया तो ये क्या होगा, A cos 37, अगर ये B मान लिया तो ये B cos 37, अगर ये A मान लिया तो ये A cos, ये मान लिया A तो ये 37 पर है, तो ये A cos 37 हो गया, है ना। तो यही तो इन क्वेश्चंस में है,
मान लो ये जो क्वेश्चन है मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। देखो इस वाले को छोटे वाले को बनाता हूँ, है ना, तुम्हें समझ आएगा अच्छे से। ये जो क्वेश्चन है, एक गिरनी इधर लगी है, एक बॉक्स इधर रखा है, इस गिरनी से इधर खींच रहे हैं और ये बॉक्स इधर लगा है ना, ये इधर है, घर्षण रही था सतह पर, है ना, घर्षण भी दे सकता है इसमें, और ये 10 मीटर पर सेकेंड है। और ये कौन दे रखा है इसको 53। तो देखो ये कौन 53 दे रखा है ना। तो ये अपन ने वेग, इसका वेग मान लिया v, ये v निकालना है अपन को, है ना। तो देखो v का इस पर घटक क्या होगा, इसका तो हर बिंदु पर वेग कहते हैं 10, हर बिंदु पर वेग 10 है। लेकिन अगर अपन कहें कि v का इस पर घटक क्या होगा, तो इस पर घटक होगा v cos 53। कितना होगा 53। v का इस पर घटक क्या है v cos 53, है ना। और v cos 53, और ये जो घटक है, ये जो घटक है ये किसके बराबर है 10 मीटर पर सेकंड के वेग के बराबर। तो v cos 53 को अपन को क्या करना है 10 के बराबर करना है ऐसे। तो यहाँ से अपन v का वैल्यू निकालेंगे 10 बटा cos 53, और 10 बटा cos 53 की वैल्यू कितनी आती है, cos 53 की वैल्यू होती है 3 बटा 5। तो ये आएगा 5 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 50/3, ये आएगा आंसर v का मान। ऐसे मैंने मतलब घटक करके समझाया है, तो मैं ये समझ आया कि नहीं आया, मैं देखो दोबारा करता हूँ, थोड़ा मतलब मेरे से गलती हो गई समझाने में, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं ना दोबारा करता हूँ। देखो ये जो मूवेबल रिंग वाला क्वेश्चन है ना, अपने इसको दोबारा करते हैं। देखो अब इसमें ये रिंग लग रही है ना, और इस रिंग को इधर लगा दिया, है ना। अब देखो यहाँ पर एक रिंग है, इससे इसको यूँ जोड़ दिया और इससे इधर ऐसे एक बॉक्स लगा दिया, और ये इसका वेग है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका वेग 5 हो जाएगा, इस पॉइंट का वेग 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका जो एंगल दिया है ना, इससे ये 37 दिया है ना, 37 दिया है, तो ये इधर इससे खींचेगा v वेग से, है ना। तो अब इस va का इस पर घटक लिखना है अपन को, इस पर घटक लिखने से मतलब ही क्या है भाई, इस पर घटक लिखना है अपन को, तो निकालना तो इससे है ना। तो इस पर घटक क्या होगा va cos 37, इस पर घटक कितना होगा va cos 37। अब इस घटक पर इसका वेग कितना है हकीकत में 5 है, जो इसके बराबर होगा 5, और v अपन को निकालना है, तो cos 37 का वैल्यू कितनी होती है 4/5 बराबर 5। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/4, ऐसे आएगा आंसर। देखो जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो sin 37 छोटी वैल्यू है ना, तो देखो sin 37 की वैल्यू 3/5, cos 57 ओ sin cos 37 cos 37 क्या है छोटी वैल्यू, तो इसकी cos के लिए छोटी का बारहवाल लिखना है 4/5, sin 53 बड़ी वैल्यू 4/5, sin तो cos 53 बड़ी वैल्यू cos के लिए उल्टी हो जाती है 3/5। बस ये वैल्यू अपन को याद रखनी है ऐसे, है ना। अब ये देखो मूवेबल, ये मतलब रस्सी में बंधे तो समझ आ गई, मतलब घटक लेने हैं अपन को, घटक लेना समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, अब तो आ गया होगा, मैंने 2 बार करा दिए क्वेश्चन, है ना। तो देखो पुली में बंधित गति देखते हैं अपन, पुली होती है ना, पुली में बंधित गति। देखो पुली में बंधित गति मैं एक बार समझा देता हूँ। मान लो ये पुली है, इससे ये है ना इधर वो लग रही है ना, इधर, है ना। अब ये क्या है, देखो अपन को पता है कि ये इधर वजन लगा दिया, इधर वजन लगा दिया, तो अपन को पता है जिसका वजन नीचे होगा जिसका वजन जो नीचे होगा ये तो ऊपर जाएगी वेग, ये इधर नीचे जाएगा। अब अपन देखो टेंशन देखें तो इधर टेंशन लगेगी, इधर टी, है ना, इधर टेंशन लगेगी टी,
और इसकी इधर टेंशन लगेगी टी और इसकी इधर टेंशन लगेगी टी। तो देखो इस जगह पे जो मीन्स टेंशन आएगी ना, इस जगह इस पॉइंट पे जो टेंशन आएगी, इस पॉइंट पे अगर पुली को इस पॉइंट पे लगाए तो इस पॉइंट पे देखो दोनों की डायरेक्शन एक है, तो यहाँ पर टेंशन आती है 2t। कितनी टेंशन आती है 2t, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब देखो जो घिरनी का वेग होता है ना, वेग अगर मान लो पुली चल रही है, मान लो इस दिशा में अगर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और पुली भी चल रही है, पुली चल रही है ना। तो अब अपन को क्या करना होगा, घिरनी में जो पुली है ना, पुली उसका वेग भी लिखना होगा। तो पुली का वेग क्या होगा वो अपन को लिखना होगा। अब देखो पुली का वेग क्या होता है मैं बताऊँ आपको, सीधी सी बात। मान लो ये पुली है, ये पुली है ना। अब इससे ये इसका सपोर्ट एंगल है ना। अब इस पर एक रस्सी लगा के नहीं, ये बेग लटका दिए, ये बी लटका दिया अपन ने, है ना। और यहाँ अपन ने ए लटका दिया, है ना। इसका वेग बी ए है और इसका वेग नीचे जाने का वी बी है, ठीक है। इसका वेग बी बी है। अब देखो अपन को पता है जिस वेग से ये नीचे जाएगा उस वेग से ये ऊपर जाएगा, तो वी ए बी बी बराबर होता है कि नहीं होता। वी ए बी बी क्या होगा, बराबर होगा। पर अगर केस में मतलब बी और बी बी बराबर ना हो, है ना, केस में, तो इसकी जो लंबाई है ये मान लो x1 है और इसकी लंबाई क्या मान ली x2, है ना। इसकी लंबाई x2। तो देखो वेग का समीकरण, वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है v बराबर, देखो ओपन फॉर्मूला पढ़ते हैं dx/dt, है ना, dx/dt। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, dx1/dt। समय तो फिक्स है दोनों के लिए चलने का। और बी बी बराबर क्या हो जाएगा, dx2/dt, है ना, dx2/dt, ठीक है। और अपन को पता है कि अपन को फिक्स पता है कि जितने वेग से ऊपर जाएगा उतने वेग से नीचे जाएगा, मतलब वी ए बराबर माइनस बी बी है। तो dx1/d। तो देखो सीधी सी बात बता दूँ मैं तुम्हें, अगर पुली चल रही है ना, तो पुली चले तो इनका वेग होगा, वेग। अरे यार कैसे समझाऊं इस बात को मैं तुम्हें। यार ये मेरे ही थोड़ा दिमाग में समझ नहीं आ रहा। अपन को देखो पुली का वेग निकालना होता है ना, तो डायरेक्ट रख लो, मेरे हिसाब से तो यही है। अगर पुली चल रही है ना, पुली है ना, पुली चल रही है, तो पुली का वेग निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है वीपी बराबर वी ए प्लस वी बी बाई 2। डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इस चक्कर में अपन को पढ़ना ही नहीं है। वी ए प्लस बी बी बराबर वी ए प्लस बी पी बटे 2 बराबर बी पी, डायरेक्ट। और अपन ना इससे डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की वाली बात आती नहीं है। इसका कोई 1-2 क्वेश्चन आएगा बस, है ना। देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से ये तो रेस्ट पर है, ये ए है, इसका वेग नीचे को दे दिया 5 मीटर पर सेकंड, नीचे को दे दिया 5 मीटर पर सेकंड। और इस पुली का वेग अपन को पूछा है वीपी ऊपर की तरफ, है ना। तो ऊपर की डायरेक्शन अपन को क्या करनी है, पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन अपन को नेगेटिव। ये बी है, ये तो रेस्ट पर है, तो इसका तो 0 है। तो देखो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, तो बी पी बराबर क्या है फॉर्मूला, वी ए प्लस बी बी। तो वी ए क्या है, नेगेटिव -5, है ना। और वी बी तो 0 है, छोड़ो। और वी पी निकालना है अपन को, तो ये 2, तो ये आ जाएगा वी पी आ जाएगा -5/2। सीधी सी बात है, आ गया। बीपी मतलब -5/2 आया है, मतलब बीपी है जो नीचे की तरफ चलेगा इस दिशा में, ऐसे इसका वेग होगा इस दिशा में, है ना। तो होगा ही वो तो, है ना। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना। ये वाला क्वेश्चन है कि ये तो बेस है ना, ये एक पुली लटकी हुई है, इससे पुली लटकी हुई है, और ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रही है ना, नीचे का रस्सा लटका हुआ है।
अब देखो इधर कुछ भी लटका हुआ हो और उसकी वजह से टेंशन आ रही है टी, इसकी वजह से टेंशन आ रही है टी। टेंशन बता दी अपन को यहाँ क्या लटका हुआ है, कोई मतलब नहीं है अपन को उस चीज़ से। यहाँ टेंशन बता दी कि इनकी वजह से टेंशन ई है और इसका पुली का द्रव्यमान एम है, तो अपन को ये बताना है कि इस जगह पे टेंशन कितनी होगी। और वो मैंने अपन को बताई थी कि इस जगह पे हमेशा जो टेंशन होती है वो डबल होती है। क्या होती है? डबल। क्यों? क्योंकि देखो पुली स्थिर अवस्था में है, पहली बात तो, है ना, चल नहीं रही है। तो एफ नेट बराबर अपन लगाएं, अपन एफ नेट बराबर एम ए। तो देखो ए तो जीरो है, तो एफ नेट बराबर क्या आएगा? जीरो। एफ नेट क्या है? एफ नेट देखो यहाँ पर, देखो इधर टी इधर टी, तो 2t। एफ नेट क्या है? 2t। एफ नेट क्या है? 2t, है ना। और इधर टी डैश है, तो देखो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? देखो इन दोनों की डायरेक्शन एफ नेट बराबर क्या है? एफ नेट बराबर जीरो आ गया। एफ नेट बराबर जीरो। देखो इसकी डायरेक्शन तो ऊपर है, इस टेंशन की डायरेक्शन किधर है? इस टेंशन की डायरेक्शन ऊपर, इस टेंशन की डायरेक्शन नीचे, इसकी टेंशन की डायरेक्शन नीचे, है ना। तो इन दोनों की डायरेक्शन तो नीचे है, तो ये तो हो जाएंगे 2t नीचे की तरफ माइनस में, है ना। इसकी डायरेक्शन ऊपर है पॉजिटिव में, प्लस टी डैश, है ना, जीरो। तो टी डैश इजकल टू 2t आ गया। तो हमेशा जो ये वाली टेंशन होती है ना, वो 2t होती है इसके बराबर, इन दोनों के डबल के बराबर। तो वो तो अपन को पता भी है ना। एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर देखते हैं। देखो बड़ा क्वेश्चन कैसे है कि ये वाला क्वेश्चन लगा दिया इधर, है ना, ये बेस है। है ना, ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इससे एक पुली लटका दी, है ना। अब अपन एक, इसका ये बेस है, इसका ये है ना। अब इससे अपन ने इससे एक और पुली लटका दी, इसका ये बेस है ना, और ये वाला बेस है। इससे अपन ने एक और पुली लटका दी, इसका ये बेस है, ये वाला बेस है, और इससे अपन ने एक और पुली लटका दी। ऐसे अपन ने 4 पुली लटका दी है। और ये, है ना, ये इसका ये ए लगा रखा है ना। और ये देखो यहाँ तक लग रहे हैं। अब देखो, अब अपन देखते हैं कि इधर इसने बोल दिया कि ये है टेंशन टी, ठीक है। तो इसकी अपन को यहाँ की टेंशन निकालनी है, यहाँ की टेंशन क्या होगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे? अपन को पता है कि ये टी है तो ये टी होगा, है ना, बंधित गति है। तो ये टी है तो ये वाले पॉइंट क्या हो जाएगा? 2t। तो ये 2t है तो ये 2t हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। ये 2t ये 2t, तो ये 2t ये 2t, तो ये हो जाएगा 4t, है ना। ये 4t है तो ये देखो इस रस्सी पे ये भी टेंशन 4t में आ जाएगा। तो ये 4t ये 4t, ये आ जाएगा 8t, है ना। 8t तो ये भी 8t, तो ये कितना आ रहा है? 16। ये टी डैश बराबर आएगा 16t। ऐसे ऐसे इसकी टेंशन निकालनी होती है अपन को। ये तुम्हें समझ आया? मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, है ना। अब अपन है ना कल पढ़ेंगे, है ना। देखो टेंशन निकालना बहुत आसान होता है, बस अपन को करना क्या है? करना कुछ नहीं है, अपन को बस लगाना है कि कैसे टेंशन डबल हो रही है, बस ये। अब अपन है ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें वेग, पुली का वेग दिया होगा, वेग वाले क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए अपन को वेग वाला फॉर्मूला निकालना होगा। फिर अपन मंकी वाली प्रॉब्लम करेंगे, फिर अपन स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम करेंगे, है ना। और फिर अपन स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर अपन स्यूडो फोर्स देखेंगे, छदम बल, और उसके बाद अपना घर्षण स्टार्ट होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और अब है ना तुम इस क्लास के बाद यहाँ तक के क्वेश्चंस करोगे मॉड्यूल में, ठीक है। मॉड्यूल की एक्सरसाइज फर्स्ट के, किसके? एक्सरसाइज फर्स्ट के तुम्हें पूरे न्यूटन्स लॉ, NLM न्यूटन्स लॉ के घर्षण, स्प्रिंग फोर्स, मंकी प्रॉब्लम, स्प्रिंग फोर्स, इनको छोड़कर और घर्षण को छोड़कर उससे पहले के सारे क्वेश्चंस करने हैं, चाहे कितने भी हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।